नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है विज्ञान के फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये देख लिया था कि चार्ज को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था, ठीक। और अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि किसी परिपथ में, परिभाषा जो होगी वो होगी किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। आवेश चूंकि हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, किसको, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी परिपथ में जो है, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसको जो है हम आई से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। यदि मान लेते हैं कि जो है यदि किसी परिपथ में क्यू आवेश टी समय तक प्रवाहित हो तब उस परिपथ की विद्युत धारा होगी, क्या होगी, क्यू आवेश से टी समय तक प्रवाहित हो। क्यू आवेश है और वो टी समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होगी, उस आवेश की जो है विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो क्या है परिभाषा हमारा, आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश कितना है क्यू और टाइम कितना है टी, तो ये हो जाएगा इसका मेन फार्मूला। अब हम यहां से देखते हैं कि जो विद्युत धारा है उसकी मात्रक क्या होती है। तो मात्रक निकालने के लिए Q का मात्रक क्या हमने निकाला था, Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और T यानी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो I का यानी विद्युत धारा का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर, ठीक।
इसके बाद इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी, आई की बीमा, इसकी जो बीमा होगी, बीमा इज इक्वल टू ए होती है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है विद्युत धारा, जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक, विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। और सदिश जो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर में की जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसकी एक जो है मॉडिफाइड जो डिफिनीशन है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं, वो ये होता है कि जो बीजगणितीय नियम का पालन करती है उसे हम अदिश राशि में रखते हैं, और जो बीजगणितीय नियम का पालन नहीं, जो बीजगणितीय योग का नियम जो है पालन नहीं करती है, उसको हम जो है सदिश राशि के रूप में रखते हैं। और उसके लिए एक अलग योग का नियम होता है, वेक्टर नियम जो होता है उसका वो पालन करती है सदिश राशियाँ। तो चलिए अब इसके बाद हम जो लोग देखते हैं कि क्या है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल से पहले कुछ फार्मूले को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो ये है कि यदि किसी लूप में में आवेश जो है f चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगा रहा है, मतलब कोई लूप है उसमें जो है आवेश f चक्कर प्रति सेकंड की दर से जो है चक्कर लगा रहा है, तो लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। हमको अगर जो है ये बताना है कि उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका वह मान क्या होगा। तो चलिए इसके लिए जो है हम जो है इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको ये पता है कि क्या पता है कि f चक्कर में लगाने में समय कितना लगता है, f चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है। ठीक, f चक्कर लगाने में क्या होगा, एक जो है चक्कर लगता 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि t सेकंड में, हमें ये बताना है कि जो है t सेकंड में, 1 मिनट, तो t सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे जो है वो क्या होगा, तो t सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f ये हो जाएगा, या f t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f। और हमें ये पता है कि जो ये फार्मूला क्या होता है धारा निकालने की, I इज इक्वल टू Q/T, ये फार्मूला होता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे जो है हम T की वैल्यू रख देंगे I की जगह पे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/1/f, या फिर ये जो है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, I इज इक्वल टू QF, एक फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा, मतलब अगर हमें जो है आवेश दिया हुआ है और चक्कर दिया हुआ है कि जो है f चक्कर, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि जो है इतने आवेश और उसका चक्कर दिया हुआ है कि इतने चक्कर जो है प्रति सेकंड की दर से, तो हम उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को निकाल सकते हैं इस फार्मूले के पे रख करके। इसके अलावा इसको और जो है हम कर सकते हैं मॉडिफाई, क्या कैसे कर सकते हैं कि यदि ये क्या दिया होता है कि जो है एक फार्मूला हमने और भी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू NE, ये पढ़ा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, Q की जगह पे NE लिख देंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा NEF
ये हो जाएगा। अगर उसमें जो है चक्करों की संख्या दी हुई है, चक्कर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तब भी जो है हम इसके लिए इसमें जो है विद्युत धारा निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। इसके बाद इसको और भी मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि यदि n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा EF, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है, तो उससे भी जो है हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई आवेशित कण v वेग से गतिमान हो तो उस लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बताओ। तो इसमें जो है हमको जो है जो त्रिज्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है जिसकी पे जो है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक, ये मान लेते हैं O है और इस पर कोई कण है, आवेशित कण है, इस पर जो है कोई आवेशित कण है जो v वेग से गतिमान है। ठीक, इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है, तो इसमें जो है कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसे हमें निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है विद्युत धारा की, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला होता है। फिर हमको जो है समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या हो, तो फिर समय क्या हो जाएगा, समय टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल यहाँ पे दिया हुआ है, वी वेग यहाँ पे दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, दूरी क्या होगी, दूरी इसकी कितनी होगी, इसकी दूरी जो इसकी परिध होगी, ओवरऑल वृत्त की जो परिध होगी वही तो इसकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। तो वृत्त का परिध का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। परिध की फार्मूला जो होती है, वृत्त के परिध की फार्मूला जो होता है, परिध, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r। तो यहां से हम जो है दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो समय कितना हो जाएगा, 2 पाई r बट्टे चाल यानी वेग कितना दिया, v वेग से। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देंगे, तो I इज इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई r बटे v, या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू वी अपान 2 पाई r, ये I इक्वल टू हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला हमारा ये हो गया। चलिए हम लोग अगला इसको और मॉडिफाई करें तो क्या होगा, इसको अगर और हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू होता है N E, Q इज इक्वल टू कितना होता है, N E। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू N E V अपान 2 पाई r, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ भी अगर देख लेते हैं कि यदि n इज इक्वल टू 1 हो जाए, क्या n इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा EV अपान 2 पाई r। मतलब अगर कहीं पे जो है एक इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है,
तो हम ये निकाल सकते हैं कि उसमें जो उस परिपथ में या उस लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर जो है एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में 2×10⁸ चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगा रहे हैं, तो लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बताओ। तो इसके लिए हमको जो है फार्मूला पता है, इसके लिए हमको फार्मूला कि I इज इक्वल टू क्या पता है, I इज इक्वल टू NEF, जहां पे अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे। तो I इज इक्वल टू 4 E पर चार्ज सबको पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, F की वैल्यू दी हुई है, इंटू 2 इंटू 10⁻18। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 4 दूनी 8 और इंटू 1.6 इंटू इसमें से जब माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, घातांक नियम से 10⁻⁻1, यही तो होगा 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 48 और 8 8 और 4 12, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1। इसको और हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.8 अपान में, ये माइनस में है तो अपान में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.28 एम्पियर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं कि तो जो विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है। लिख लेते हैं विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। एक होता है एसी करंट, क्या होता है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि समय के साथ साथ इसके जो है दिशा और परिमाण में चेंज होता रहता है। एसी में, एसी का क्या होता है, समय के साथ साथ इसमें समय के साथ साथ दिशा, इसके डायरेक्शन में भी चेंज होगा और परिमाण बदलता रहता है, यानी जो है बदलता रहता है। इसमें जो डीसी होता है, डीसी में इसमें समय के साथ दिशा और परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। दिशा एवं परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा इसमें जो है एक पॉइंट और है, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है एसी में। तो एसी में इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है।
इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, इसलिए हम जो है स्टेप अप और डाउन करके जो है इसको हम कहीं दूर तक भेज सकते हैं, एसी करंट को दूर तक भेजा जा सकता है। जबकि जो है इसमें ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। तो लिख लेते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ साथ जो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक, फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यानी F इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक, इन दोनों में जो एसी करंट और डीसी करंट है, इन दोनों में मेनली ये डिफरेंस है। बात जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि विभिन्न पदार्थों में विद्युत चालन, क्या देखना है कि विभिन्न पदार्थों में विद्युत चालन कैसे होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न पदार्थों में विद्युत चालन। तो इसमें जो पहला है जलीय विलयन में विद्युत चालन, क्या है पहला, जलीय विलयन में। इसमें जो होगा जलीय विलयन में, इसमें आयनों के कारण, किसके कारण, आयनों के कारण विद्युत चालन होता है। इसमें आयनों के कारण विद्युत चालन होता है। शुद्ध जल में, इसकी जो अगली पॉइंट है वो ये है कि शुद्ध जल में विद्युत चालन नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं गैसों में, किसमें, गैसों में विद्युत चालन। तो गैसों में जो विद्युत चालन होता है, गैसों लिख लेते हैं, गैसों में तो इसमें सामान्य स्थिति में गैसों में विद्युत चालन नहीं होता है। निम्न दाब एवं उच्च विभवांतर पर धन
प्रोटॉनों की गति धन आयनों के कारण होता विद्युत चालन होता है। ये निम्न दाब जो है ये लगभग 10⁻³ mm से लेकर के 10 mm तक जो है, जब हम किसी भी, इसमें क्या होता है, गैसों में क्या होता है कि विद्युत चालन नहीं होता है। जब हम गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर देते हैं और उनके अणुओं के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 10⁻³ mm के से लेकर के 10 mm तक रह जाती है, और उसमें जब हाई विभवांतर हो, हाई पोटेंशियल हो, तब उसके बाद में ही विद्युत चालन इसमें पॉसिबल होता है। ठीक, अन्यथा जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य स्थिति में विद्युत चालन गैसों में नहीं होता है। ठीक, इसके बाद जो है वो है कि अर्धचालकों में विद्युत चालन कैसे होता है। तो अर्धचालकों में जो विद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों के कारण होता है। तो लिख लेते हैं अर्धचालकों में क्या, अर्धचालकों में इसमें विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है जलीय विलयन में या जल में जो है विद्युत चालन किन कारणों की वजह से होता है, या गैसों में विद्युत चालन होता है या नहीं होता है, या होता है तो फिर किस स्थिति में होता है। इसके बाद अर्धचालकों में जो है वो विद्युत चालन कैसे होता है। इसके बाद जो हम लोगों से और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो चालकता क्रम है, सबसे हाई चालकता किसमें है, किसमें लो चालकता है, कौन जो है सबसे ज़्यादा जो है विद्युत का चालन करता है, कौन कम करता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि चालकता क्या होता है, कि जो है हाई चालकता क्या है और लो चालकता क्या है। क्रम देखते हैं कि चालकता क्रम किसमें सबसे ज़्यादा चालकता होती है और किसमें सबसे कम होती है या कम होती है। ठीक है, तो देखते हैं चालकता क्रम। तो इसमें सबसे पहले होता है Ag यानी सिल्वर, उसके बाद Cu, उसके बाद Al, और उसके बाद जो है क्या होता है, माफ कीजिएगा, Ag, Cu, उसके बाद होता है Au, और उसके बाद होता है Al। ठीक, तो ये होता है मेन चालकता का नियम। सबसे हाई चालकता क्या होगी, Ag की होगी, उससे कम फिर Cu की, उससे कम Au की, और उससे सब कम जो है Al यानी एल्यूमिनियम की। अगर सबसे हाई चालकता वाला पूछा जाएगा तो जो है Ag यानी सिल्वर हो जाएगा, उसके बाद कॉपर, और सबसे कम पूछा जाएगा तो जो है वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के क्लास में इतना ही, और हम लोग के आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।